भाई पहले ब्याज मूल बाद में खातों में पड़ जाएगा, 10 दिन के अंदर फैसला होगा। हम कहीं नहीं जाने के, जिसा आना यहाँ होगा। सरकार ने तो कहा था 14वें दिन पेमेंट देना, लेकिन किसने कहा था वो? योगी जी ने कहा था, राजनाथ सिंह ने कहा था चौसाना रैली में, मोदी जी ने कहा था किसानों का 14वें दिन भुगतान होगा। मगर हम बात सच पाक की और किसानी की, मजदूरों की, और तभी आवाजों को उठाने का ही हमारे चैनल का माध्यम आना चाहिए। आप बहुत मेहनती हो, किसानों की निष्पक्ष आवाज उठाते हो, तो आप तो निष्पक्ष पूरे शामली में फिर कर आवाज उठाते हैं, फिर भी टीवी पर नहीं आता, निष्पक्ष दिखाते हैं। ये टीवी पर क्यों नहीं आता? वे ऐसा है मंजीत भाई, आप तो कर्मठ और ईमानदार चैनल के चलाने वाले हैं, ऊपर तक ये आवाज जानी चाहिए। सही मत को बड़ा साफ करे, अनुसाफ कर देंगे क्या? धारा 370 का भी बड़ा निर्णय है, वो 14 दिन का नहीं दिवा पाए। हमने धारा 370 हटवा दी, हमने राम मंदिर बनवा सा के हो गया, सरकार में डंगवारा के हो गया, सके मुंह सिम ज्ञान का। अरे क्यों नहीं आवाज उठाते? हमें प्रश्न कहे कि किसानों की इसकी लड़ाई है। अब इंजन बीजेपी का है तो डब्बे हैं, अब तो पीछे लग रहे, जहाँ इंजन चलेगा वहां चल रहा है। नहीं भाई, इसका मतलब फिर ये किसान क्यों कहे हम किसानों के हितैषी हैं, हम किसानों के हमदर्द हैं? फिर या पुट्ठा बनी में और क्यों मार रखी इन्होंने? ये नुको हम तो कुर्सी के लालची हैं। ऐसा है भाई, पहले ब्याज और बाद में जो है उससे पहले सबसे पहला में ब्याज चाहेगा। इनके बाप की कमाई नहीं है, ये हमारे पे कट्टे पे ब्याज सोसाइटी लगाते हैं, हम अपना ब्याज क्यों छोड़ देंगे? हमें ब्याज चाहेगा। शुगर मिल शामली में पता नहीं ये शादी लाल है, त्रिवेणी है, यही नहीं पता कच्चा किसका है, बलियान किसका है। किसान परेशान है, गन्ने के पेमेंट को बेहाल है। गन्ने की बात तो दूर की बात है, ये किसान हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया गन्ना तो गन्ना हम पूरी भी नहीं देंगे जब तक भुगतान में ब्याज पूर्ण नहीं होगा। चलिए, हमारे साथ कुडाने से किसान है, कल के लिए इन्होंने क्या रणनीति बनाई है? जिस दिन से ये धरना मिल में आया है उस दिन से गठवाला खाप की मुख्य भूमिका रही है। सभी किसानों का इनके साथ सहयोग है, सब एक हैं, सभी खाप चौधरी भी सहमत है। एक बार बात करते हैं। नमस्कार बाबा जी, कैसे है जी? हाँ जी, बस गंडा लेंगे न हो, पेमेंट लेंगे, अपना पेमेंट लेंगे बस। बाबा जी, जैसे 15 साल से परेशान थे, यू मेल कह रहा मेरा भी सहयोग कर दो। इसका क्या सहयोग करता? गंडा दे रखा। आज क्या स्थिति लग रही है आपको? मील के नट खिंचन दोगे? नहीं, मील के नट कहाँ खींचेंगे भाई? पहले पैसा दे दो, मैं भुगतान के पैसा लेंगे, उसके बाद में नट बोल्ट अपने खूब खींचे, हम कोई मना नहीं कर रहे ना। जैसे हर बार इन्हें टाइम दे रहे थे, अब कैसा क्या जोश भरा कि अब की बार मान नहीं रही किसान? हाँ, अब की बार मानने वाली बात नहीं है जी, बिल्कुल भी, और न मानना का किसान। और कल को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँ मैं, कल को भाई ज्यादा से ज्यादा सभी किसान भाई यहाँ अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवे, सभी भाई आवे यहाँ पे, और उसके आने के बाद में आगे की रणनीति कल को 1-1:30 बजे के बाद में करी जाएगी। वो जैसे भी वे होंगे भाई, मिल वाले यहाँ आवे, क्या कहे क्या नहीं, उसके हिसाब से उसी हिसाब से रणनीति हम बनाओगे। पिछली बार भी धरना यही चला था, 95 दिन धरना रहा था, और अब की बार भी यही शंका थी कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए, तो अब की बार कुछ ठोस कार्य करेंगे। ठोस कार्य तो यही है हमारा, पूरा पेमेंट लेंगे अपना और जब मिल चलन देंगे, नहीं तो इतना मिल नहीं चलन दे। बिना ब्याज के चला लो काम? नहीं ब्याज के लिए जाएगा, ब्याज के लिए जाएगा भाई पैसा। पहले ब्याज नहीं मिला कभी, तो फिर कैसे दुआओगी सरकार? नहीं दुआओगा सरकार के हाथ में, पर हम तो अपनी मांग तो करेंगे, पीछा तो चाहेगा हमारा। अभी मैंने कल भी एक बाइट देखी, उसमें गन्ना मंत्री जी बात कर रहे थे, सपा के नेताओं ने आवाज उठाई थी कि गन्ना पेमेंट में ब्याज मिलेगा। उस पर उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने ही ब्याज पे रोक लगवाई थी, हाई कोर्ट में गए थे, तो ये तो कोई बात नहीं थी। सरकार को तो इसीलिए चुना गया है ताकि जो पुरानी कमियां रही है वो ना हो पाई। भाई इसका नतीजा मिल तो रहा, ये भाग्य तो फिर उनका भी इलाज भरा जाएगा। भाई पहले ब्याज मूल बाद में खातों में पड़ जाएगा, 10 दिन बाद में जाएंगे यहाँ तो उठ के, इतने जाने वाले नहीं। और किसान को शायद धोखा मिला, जो भी होगा यही सबके सामना होगा इसी धंधे पे। मिल के अंदर फैसला होगा, हम कहीं नहीं जाने के, जिसा आना यहाँ होगा। आप नहीं जाएंगे तहसील पे? है तहसील पर नहीं, जो
आवेंगे अधिकारी हमारे जो भी आवेंगे, यहाँ हमारे धरने पे आके बात करेंगे, यही होगा खुले मंच पे। लोकतांत्रिक का जमाना नहीं रह रहा मंजीत भाई। सरकार ने तो कहा था 14वें दिन पेमेंट देना, लेकिन किसने कहा था वो? योगी जी ने कहा था, राजनाथ सिंह ने कहा था चौसाना रैली में, क्या था? मेरठ भी कहा था, मोदी जी ने कहा था। आपने कुआया था क्या? मोदी जी ने कहा था किसानों का 14वें दिन भुगतान होगा। किसानों ने तो मांग नहीं रखी थी। ना ना, किसानों ने उन्हें अपनी तरफ से कहा था, लेकिन 14वें दिन की जगह 2 साल हो गए पेमेंट को। किसान क्या करे? किसान के पास जेब में पैसा नहीं, इनकी तिजोरी में किसान का पैसा धरा हुआ है। इन्होंने अपनी चीनी बेच दी, किसानों के गन्ने से बना के चीनी बेच दी। इनकी तिजोरी में किसानों का पैसा है, किसान धरने पर बैठा हुआ है, लेकिन किसान क्या करे? लेकिन ये जो इतनी बड़ी पंचायत 1.5 साल से बैठी हुई है, साल भर से, ये टीवी पर नहीं आई, अभी तक नहीं आई। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एक बात रोककर बताना चाहूंगा। आपका जो चैनल है पूरे भारत में देखा जा रहा है, संख्या कम हो सकती है मगर कोई राज्य ऐसा नहीं है आपके उत्तरी भारत में जहां पर हमारा चैनल नहीं है। विदेशों तक भी हमारे सब्सक्राइबर है, पंजाब तक भी सब्सक्राइबर है। मगर हम बात सच पाक की और किसानी की, मजदूरों की और दबी आवाजों को उठाने का ही हमारे चैनल का माध्यम है। मंजीत भाई, आपका चैनल टीवी पर नहीं आता, टीवी पर भी आना चाहिए किसानों की आवाज। आपका सहयोग रहेगा तो जल्द टीवी पर भी आएंगे, आना चाहिए। आप बहुत मेहनती हो, किसानों की निष्पक्ष आवाज उठाते हो, लेकिन टीवी पर क्यों नहीं? एक तंदूर की रोटी बनाने वाला थूकता है, वे टीवी पर आ जाता है और ले में थूकता है। आप तो निष्पक्ष पूरे शामली में फिर कर आवाज उठाते हैं, फिर भी टीवी पर नहीं आता, निष्पक्ष दिखाते हैं। ये टीवी पर क्यों नहीं आता? वे एक झूठा सच्चा टीवी पर आता है, ये आपका सच्चा नहीं टीवी पर आता। चलिए धन्यवाद। हाँ जी पापा जी, क्या रहेगी कल की रणनीति? कल की यही रहेगी, ज्यादा से ज्यादा आदमी आऊंगे और अपना पूरा भुगतान लेंगे। जैसे परसों आए थे गठवाला उठकर, इस तरह ही इससे भी भयंकर माहौल रहेगा। इससे भयंकर रहेगा, इससे ज्यादा होगा। चलिए, और हमारे साथ चोई साहब है। हाँ चोई साहब, क्या हाल है? बढ़िया जी भाई साहब, बढ़िया। क्या रहेगी कल की रणनीति? जैसे बाबा जी का आदेश होगा, ज्यादा ज्यादा जैसे जो भी कुछ आदेश होगा वैसे ही करेंगे, चाहे कुछ भी आदेश कर दिए। सरकार को क्या कितने साल हो गए बने? सरकार को लगभग 11 महीने हो लिए। 11 महीने? हाँ, नहीं 11 साल हो लिए केंद्र सरकार को। बिछड़ चुके, पैसा नहीं मिल हाँ, रहा, देख रहे हैं। परेशानी है, दिमाग डिस्टर्ब है, हाँ, आंखों में जोश भरा हुआ। आपकी तो क्या करें भाई, मजबूरी है भाई साहब। हाँ, मजबूरी है, बहुत ज्यादा मजबूरी है। सरकार मांग करती थी 11 साल पहले 450 का भाव होना चाहिए। जिस तरह से महंगाई दर बढ़ रही है, हर साल मजदूर हो, सरकारी चपरासी से लेके अधिकारी तक को महंगाई भत्ता मिलता है, टीए मिलता है, डीए मिलता है। इस किसान को क्या मिलता है? ऐसा है मंजीत भाई, आप तो कर्माटोर ईमानदार चैनल के चलाने वाले हैं, ऊपर तक ये आवाज जानी चाहिए। मैं ये कहना चाहूं, राजनाथ सिंह हनुमान टिल्ले पाया था और सरकार मनी थे जी, मनमोहन सिंह सरकार थी। राजनाथ सिंह ने ऐलान करा था अब हम 500 का रेट देंगे। अरे 500 के ये हमारे पुराने जोन से बाकी बचे हमें ही नहीं दुआ रहे, 500 तो हमें के दुआ देंगे। इन्होंने तो हमें लॉलीपॉप में लेकर वोट लिया, इस किसान ने भरपूर सहयोग करा, इनकी मदद करी, नुमान का देश की लायक पार्टी खड़ी होगी। पर इन्होंने क्या, एक बात मंजीत भाई, क्या इनके वादे इतने ढकोसला मैं नहीं देखा कभी ऐसी सरकार में। इनका 14 दिन का पेमेंट का इन्होंने कहा था, किसानों ने एक शब्द नहीं कहा था। इन्होंने कहा था जब हमारी सरकार आ जाएगी 14 दिन में पेमेंट दिलावांगे, अगर नहीं दिलावांगे तो मैं ब्याज के दुआवांगे। ब्याज भी उसके साथ जोड़ दिया था इन्होंने। मुझे एक बात बता दे, ये अपनी हर सभा में बात कहे, ये किसान की बात क्यों नहीं कहते? ये किसान इतनी लाडली सरकार मार के वोट दी थी सर, अब नुमान का क्या हमारी सरकार है। योगी जी पर भरोसा करा था, योगी जी मुंह फेर गया। योगी जी मुंह ना फेरो, इन्हें 27 में भी आजमा लो। अगर 27 में तुमने यही हालत इस गन्ने के पेमेंट पर नहीं ध्यान दिया तो ये आपको उसका रिजल्ट दिखा देंगे 27 में। एक में तो कुबाड़ा साफ करे, साफ कर देंगे। इनका यह देह लोग है, अपने दिल में तेल मान के बात कही जा रही। क्या धारा 370 का भी बड़ा निर्णय है, वो 14 दिन का नहीं दिवा पाए।
धारा 370 तक भी बढ़ाया गया, हमने धारा 370 हटवा दी, हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने सड़कें बनवा दी, अरे बढ़िया बनवा दी सरकार, हम आपकी तायद करते हैं, आपने बनवाई। क्या किसान का 14 दिन का पेमेंट भूल गए? हम तो यूं कहेंगे अब हमें धोखा, हमें छल करा गया, हमें ठगा गया। ऐसा कुछ हुआ कि मील ने तारीख दी, इतना अच्छा आप लोगों को 4 किस्तों में पेमेंट की बात करी, ये कहीं सरकार की पॉलिसी थी? क्योंकि जयंत जी को आना था 19 तारीख में, 19 में ही आना था, तो जब तक ये किस्त दी गई, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र भी रहा। भाई इतनी ज्यादा है उसमें तो नहीं जा सकते, क्यों, हमारी पहुंच नहीं इतनी। पर मुझे एक बात का जरूर पता, जब सरकार में जयंत के उसमें ये उसके डंगवारे में नहीं गए, डंगवारी नहीं बने योगी जी के, इतने रोज हमारे धरने में जयंत हो, चौधरी यू पर्सन हो, कोई भी हो, हर A to Z आदमी यहां मर मिटने की बात करा था, सरकार को गाली देते। कौन? जयंत साहब, पर्सन, हमारा विधायक, ये हर उसमें हमारे धरने में आकर पिछले साल जो धरना था, ऐसा भी के हो गया सरकार में डंगवारा के हो गया, ऐसा के मुंह सिम गया का, अरे क्यों नहीं आवाज उठाते? हमें पर्सन कहे कि किसानों की इसकी लड़ाई है। अब इंजन बीजेपी का है तो डब्बे हैं, अब तो पीछे लग रहे, जहां इंजन चलेगा वहां चल रहा है ना। नहीं भाई, इसका मतलब फिर ये किसान क्यों कहे हम किसानों के हितैषी हैं, हम किसानों के हमदर्द हैं? फिर या पुट्ठा बनी में और क्यों मार रखी इन्होंने? ये नुको हम तो कुर्सी के लालची हैं भाई, कुर्सी के लालची को फिर हम कुर्सी के लालची हैं। जिस दिन फैसला हुआ, विधायक जी कह रहे थे कि हमारी जयंत जी की बात हो रही थी, मिल अधिकारियों की बात हो रही थी और गन्ना मंत्री की बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया तभी मैं आया। ऐसा है भाई, किसी की बात नहीं हुई, हमें नहीं लगता किसी की बात हुई, ये सब अपने धोरे तल लिपा पोती कर रहे। सरकार के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। अब भाई ये जो सरकार चाह 24 घंटे में पेमेंट दवा देंगे, 24 घंटे में। ऐसे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हुए उत्तर प्रदेश में कह के, और 24 घंटे में पेमेंट खाते में आ गया था किसान के। मतलब भाई हम तो सभी को इन्होंने ठग लिया। जैसे 25 करोड़ की किस्त आ गई है और मैं ब्याज 262 करोड़ रुपया है, 237 करोड़ के आसपास पेमेंट है, तो मैं ब्याज लेकर उठेगा किसान या खाली जो बकाया भुगतान है बिना ब्याज के उसे? ऐसा है भाई, पहले ब्याज और बाद में जो है उससे पहले, सबसे पहले मैं ब्याज चाहूंगा। इनके बाप की कमाई नहीं है जी, हमारे पे कट्टे पे ब्याज सोसाइटी लगाते हैं, हम अपना ब्याज क्यों छोड़ देंगे? हमें ब्याज चाहूंगा। आपका तो माध्यम सोसाइटी है, अपना ब्याज ले रही, आपका नहीं दे रही, तो ये तो मांग आपको डीसीओ साहब से भी करनी। नहीं, हम डीसीओ तो भी कर रहे, सरकार तो भी कर रहे, मिल में बैठे, मिल यू बंद है पड़ा तो जी यू चालू हो जाएगा तो हमें कौन टोक लगा? कल कुछ ज्यादा आक्रामक होगा भाई बाबा, यहाँ तो घोषणा हो गई, हमारे बाबा श्याम सिंह का फोन आ गया फोन आकर उसने कहा मैं जहां कहीं भी हूं, मैं समर्थ थाने में, और मैं अपने कठोरे खापकू ऐलान करके कह रहा। उसने कहा कि भारी संख्या में कल कुछ शामली को जाम कर देंगे। चलिए धन्यवाद जी। चलिए देखिए, ये मेल की यथास्थिति है, जो इस तरह का ही पक्षपात किसानों के साथ किया गया तो किसान अब आक्रोश में है और इस मिल को नहीं चलने देने की बातें कह रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन को जागना चाहिए, सत्ता को, जो सत्ता में है उन्हें मैं ब्याज किसानों का भुगतान दिलाना चाहिए। इसी के साथ हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ठीक हो गया, आजा कुछ चल वहां आजा।